तो दोस्तों, मैथ मसाला 2 में आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत है। मैं पिंटू सर। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। क्लास 8 का सुगम गणित का है। एक्सरसाइज 2A का है। एक्सरसाइज 2 का है, जो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग को पहचानिए। यानी कि पूर्ण वर्ग को पहचानना है। पूर्ण वर्ग को पहचाने। पूर्ण वर्ग को पहचानना है कि जो संख्याएं दी गई है इसमें पूर्ण वर्ग कौन है। जैसे 16 दिया गया है, 17 दिया गया है, 25 दिया गया है, 28 दिया गया है, 36 दिया गया है, 39 दिया गया है, 96 दिया गया है। इस संख्या में सबसे पहले पहचानना है कि पूर्ण वर्ग कौन है। तो पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबका पारा पारी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब कहने का मतलब है कि वर्गमूल निकालेंगे। अगर जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल जब निकालते हैं तो 4 4 जा यानी कि चौचौ का 16। ठीक, तो जब इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल गया तो ये पूर्ण वर्ग है। ठीक, ये पूर्ण वर्ग के अंतर्गत आएगा। पूर्ण वर्ग में 16 आ गया। इसके बाद 17 है, 17 का स्क्वायर यानी वर्गमूल निकालेंगे तो ये चौचौ का 16 आ गया। 16 आएगा क्योंकि 5 नहीं ले जा सकते हैं, 25 बेसी हो जाता है, ठीक ना। तो 25 इसमें 8 जोड़ देते, कट गया 1। ये पूर्ण वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इस लिस्ट में नहीं नाम लिखेंगे इसका। अब 25 आ गया। 25 का वर्गमूल आता है 5 5 25, क्योंकि 6 6 1 36 तो ले नहीं जा सकते हैं। अब 5 10। अब इसको कटा देंगे, ये पूर्ण वर्ग में आ गया। जब पूर्ण रूप से कट गया तो इसको इसमें नाम लिख लेंगे। इसके बाद है 28। 28 को जब निकालते हैं तो 28 को हम लोग निकालेंगे तो 6 6 का 36, 50 25, इसलिए इसको भी 5 से लेकर जाएंगे। 50 25, 3 शेष बच गया, इसलिए भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। इस तरह से इसके बाद आपको हम दे रहे हैं 36। 36 को लेते हैं तो 6 6 1 36, 6 से ले जाएंगे। 6 6 1 36, 6 और 6 को ऐड करते हैं तो 12, ये कट गया, ये भी पूर्ण वर्ग में आ गया। इसमें लिख लेंगे पूर्ण वर्ग में 36। इसके बाद ये आ गया आपका 96। इसका निकालते हैं तो 99 81 88 64, 10 9 से लेके जाएंगे। 99 81, देखिए 6 में से 1 घट गया तो 5, 9 में से 8 घट गया 1, ये हो गया 18। ये नहीं कटा, इसलिए पूर्ण रूप से नहीं कटा है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। थैंक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्नांकित में कौन सम वर्ग है। सम वर्ग, सम वर्ग, सम वर्ग मतलब कहने का मतलब है, सम किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण तक की विभाजित हो जाए उसको सम वर्ग कहते हैं, सम कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 16, 21, 123, इसके बाद दिया गया है 138, इसके बाद इसमें दिया गया है 425, इसके बाद 524। इसको पारा पारी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट निकलने के बाद इसको तुरंत हम देखेंगे कि वो संख्याएं निकलने के बाद जो आई है वो 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। जैसे 16 का निकाल रहे हैं तो 16 का होता है चौचौ का 16। चौचौ का क्या होता है? 16। इस 4 4 को ऐड करते 8, इसका आगे क्या आंसर आ गया? 4। 4 जो है 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये सम वर्ग है। ये क्या है? सम वर्ग है। अगर नहीं कटता तो ये सम वर्ग नहीं रहता। जैसे 21 है, 21 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 50 25 चौचौ का 16, 4 से ले जाएंगे। ये चौचौ का 16 जो आ गया इसमें से घटाएंगे तो ये हो गया 5,
8। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये सम वर्ग की क्या बात की जाए, पूर्ण वर्ग है ही नहीं। अगर पूर्ण वर्ग रहता तो पूर्ण रूप से ये कट जाता। ठीक, इसके बाद 123 का निकालेंगे। 123 के निकाल रहे हैं तो पेयरिंग लेते हैं। क्या करते हैं, दाएं साइड से पेयरिंग लेते हैं। अब 1 बच गया, 1 को ले जाएंगे 1 बार में, तो 1 1 जा 1 होता है, यानी 1 और 1 को ऐड करते 2, ये कट गया 2 और 3, फिर 1 बार में ले जाएंगे, 2 बार में नहीं ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो 44 हो जाएगा। तो 23 जो होता है 44 से बहुत कम होता है, फिर 1 बार में ले जाते हैं। इसको देखिए 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, इस तरह से देखिए 1 1 को ऐड करते हैं तो 2 2, ये कट गया, ये 2 हो गया। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद आते हैं 138। 138 का वर्गमूल निकालते हैं। 138 का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर राइट साइड से, दाहिना साइड से क्या करते हैं कि पेयर करते हैं, जोड़ा करते हैं। तो 1 बार में ले जाएंगे 1 उसे, ये कट गया। इसके बाद देखिए 1 1 को ऐड करते हैं तो 2 हो गया। इसके बाद दोनों वहाँ से वर्गमूल में क्या होता है कि दाएं साइड से कभी भी उतरेगा तो पेयर उतरेगा। फिर अब 1 बार में ले जाएंगे 21। देखो 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या होता है 2 2, ये हो गया 7 और 1। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग रहता तो यहाँ शेष नहीं बचता। इसके बाद हम चलते हैं 128 38 हो गया, 425 425 में दाहिने साइड से पेयर बनाते हैं। तो बाएं साइड 4 बच गया, 2 2 निके 4, ये कटा देंगे, 2 और 2 को ऐड कर लेते हैं 4, फिर ऊपर से उतारेंगे तो 25 उतारेंगे। इसके बाद कितने से 0 से ले जाएंगे, किससे ले जाएंगे 0 से ले जाएंगे, 0 से ले जाते हैं तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ पर भी 0, शेष कितना बच गया, ये हो गया आपका, किसी संख्या से नहीं जा सकता है, 0 से भी नहीं जा सकता है, किससे 0 से भी नहीं जा सकता है, इसलिए इसको इतना ही रोक देते हैं। यहाँ 0 से भी नहीं ले जा सकते हैं हम, कम पड़ जाता है। अगर 1 से ले जाते हैं तो कम पड़ जाता है, इसलिए यहाँ 0 से भी नहीं ले जाएंगे। ठीक, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद आपको दे रहे हैं 524। 524 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 निके 4, 5 में से 4 घट गया तो हो गया 1, ऊपर से उतारेंगे पेयरिंग जोड़ा और 2 2 निके 4, और फिर हम 3 बार में ले जाते हैं तो तितिरी के 9। अब यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं, अगर 3 बार में ले जाते हैं तो तितिरी के 9 और 4 3 12, 129 बेसी हो गया, फिर 2 बार में ले जाएंगे, कितने से 2 2 निके 4 और 4 दूनी 8। देखिए 4 में से 4 घट गया 0 और 12 में से 8 घट गया तो 40, यहाँ देखो 44। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहचानना है कि कौन जो है इसमें सम है, तो एक है तो वो 16 है, बाकी शेष कोई नहीं है। इतना ही, थैंक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। कह रहे निम्नांकित में कौन संख्याएं जो है विषम संख्याएं हैं। जैसे 19 का स्क्वायर दिया है, इसके बाद इसमें 22 का स्क्वायर दिया है, इसके बाद 124 का स्क्वायर दिया है, इसके बाद 137 का स्क्वायर दिया है, इसके बाद 426 का स्क्वायर दिया है, इसके बाद 525 का स्क्वायर दिया है। ये सारी संख्याएं स्क्वायर के रूप में दिया गया है। अब ये भी जान देना है कि किसको विषम संख्या कहेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा कि विषम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटता है उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 19 है, 19 2 से कटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगी, ऑड नंबर। यहाँ 22 है, जो 2 से कट जाएगा ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ये जो है 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ये जो है 2 से नहीं कटेगा इसलिए ऑड नंबर हो जाएगा। ये जो है 2 से कट जाएगा इसलिए ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ये 2 से नहीं कटेगा इसलिए
ऑड नंबर हो गया। इस तरह से ऑड और इवन की पहचान, सम और विषम। ऑड बोलते हैं ऑड, ऑड मतलब होता है, ऑड मतलब होता है विषम। क्या होता है? विषम संख्या। और इवन में से होता है क्या? सम संख्या। इस तरह से हम लोग जान गए कि कौन संख्याएं जो सम है और कौन संख्याएं जो है विषम है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि 19 का स्क्वायर माइनस 18 के स्क्वायर, इसके बाद 20 के स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, इसके बाद इसमें दिया है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत बेटर है, क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है। इसमें ध्यान देना है कि 19 का स्क्वायर, कहने का मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी कि 19 प्लस 18 और 19 माइनस 18, इसको कहे हैं हम कि एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36, एक 37, गुणे 19 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा? 18 घटेगा तो सॉरी 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 37 हो गया। इसके बाद इस तरह से भी 20 में एक बार 19 जोड़ दीजिए और 20 में एक बार घटा लीजिए, सॉरी 19 होगा 9 होगा। तो अब हो जाएगा क्या यहाँ कि 20 में इतना जोड़िएगा तो 39 गुणे 1 बराबर 39। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि अगर हम 25 में एक बार 24 को जोड़ देंगे और 25 में से एक बार 24 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 24 48 49 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। थैंक्स।